आइसलैंड ऑफ सिलियांग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस फेंग ने जियाओजी की मेमोरी को अनलॉक कर दिया था, जिससे कि वह सभी लोग जियाओजी की मेमोरी को देख पा रहे थे। जहां जियाओजी की मेमोरी के बारे में पता चला था कि जियाओजी बचपन में इस आइलैंड ऑफ सिलियांग पर आया था और उसे तुली के पिता वहां पर लाए थे और उन सभी ने देखा था कि तुली के पिता ने उस शैडो स्पिरिट से डील की थी और जिंग उस शैडो स्पिरिट को बोलता देखकर हैरान हो गया था। वह सोच रहा था कि यह स्पिरिट तो बोल भी सकती है। यह देखकर तुली और लिंगजी ने भी मिस फेंग से अपनी अपनी मेमोरी को चेक कराया था, कहीं उनकी मेमोरी तो लॉक नहीं है। जहाँ मिस फेंग ने तुली की मेमोरी को चेक करके बताया था कि नहीं, तुम्हारे अंदर कोई भी सील नहीं लगी हुई, परंतु लिंगजी तुम्हारी स्पेशल कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से सील किया गया है। और फिर उन लोगों को उन्होंने वहाँ से भेज दिया था। आइसलैंड ऑफ सिलियांग के एपिसोड 21 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस फेंग कैंगलांग पवेलियन में होती है, जहाँ वह वहाँ मौजूद रिकॉर्ड्स को चेक कर रही होती है। मिस फेंग कहती है कि आइसलैंड पर सभी चीजें जीवित हैं और इस कैंगलांग पवेलियन में इसके बारे में सभी डिटेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए, परंतु इसमें काफी आश्चर्य की बात है, उस शैडो स्पिरिट के बारे में कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उसने तो इवन फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट किया था। वैसे भी उस फॉर्मेशन से उसका क्या संबंध है? कहीं यह वह शैडो स्पिरिट तो नहीं जो कि गॉड रियल्म से लंबे समय से गायब है, या फिर इस शैडो स्पिरिट को पनिशमेंट के रूप में इस आइलैंड पर सील किया गया है। मेरे इतना ढूंढने के बावजूद भी इस पवेलियन में मुझे कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिले। यह कैसे हो सकता है? कहीं चैंग परिवार ने तो इसके रिकॉर्ड्स को नहीं मिटा दिया। तभी वहाँ चैन रीना जाते हैं। वह कहती है कि फेंग लाओ, आप आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मिस फेंग कहती कि मैं भी एक एल्डर हूँ, तो फिर मैं यहाँ आ सकती हूँ। मुझे यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी मैं यहाँ कुछ पुरानी चीजों के बारे में जानकारी लेने आई हूँ। यह कहकर फेंग लाओ वहाँ से आगे बढ़ने लगती है, परंतु तभी चैन उसके सामने एक सील बना देती है, जिससे कि उन लोगों को बातें करते हुए कोई भी ना देख पाए। वहीं पर हम उस फायर को देखते हैं जो कि उन लोगों पर नजर रखने की कोशिश कर रही होती है। एंड वहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पर होती है, जहाँ वह नीचे अपनी पावर का उपयोग करके दूसरा क्लोन बनाकर फेंग लाओ से बातें कर रही होती हैं। वह उनसे कहते हैं कि मिस फेंग आप गलत समझ रही हैं। मुझे पता है कुछ समय पहले जो घर पर हुआ था उससे मेरे मन में भी कई सारे डाउट हैं, इसीलिए मैं कई सालों से सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। अगर आप कुछ जानना चाहती हैं तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं सारी बातें स्पष्ट रूप से आपको बता दूंगा। मिस फेंग कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझे उस काले रंग की बियर्ड सी दिखने वाली शैडो स्पिरिट के बारे में बताओ, वह कौन है? चैन डिन कहती है कि मुझे बहुत ढूंढने पर उस ब्लैक शैडो के बारे में बस कुछ ही सुराग मिले हैं, लेकिन मैं अभी अपने परिवार के लोगों की निगरानी में हूँ और मैं उनकी नजरों से ज्यादा देर तक नहीं छिप सकता। और मैं इस बात को आपको स्पष्ट रूप से एक वाक्य में नहीं बता सकता। यदि आपको मुझ पर भरोसा है तो फिर आप इस निगरानी को ब्लॉक करने के लिए स्पेल कास्ट करें और फिर हम खुलकर बातें कर पाएंगे। फेंग लाओ सोचने लगती है कि कहीं यह चैंग परिवार की कोई चाल तो नहीं है। अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? अब वह चैन दिन से कहती है कि मुझे नहीं पता स्पेल कास्ट कैसे करते हैं। चलो कोई नहीं, हम किसी और दिन बातें करेंगे। वैसे भी मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में वापस जाना है। और अब वह वहाँ से जाते हुए सोचने लगती हैं कि कहीं जुआन की पहचान के बारे में। इधर चैन डिन अपने उस क्लोन को वापस अपनी बॉडी में बुला लेते हैं। इधर वह फायर उस पूरी कैंगलांग पवेलियन में नजर रख रही होती है। इधर हम तुली को देखते हैं जो कि कुछ समय बाद अब घर पर आ जाती है और तभी उसकी नजर पास ही में रखे खाने पर पड़ती है। जिंग उससे कहता है कि चलो अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गई, चलो खाना खा लो। मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ मैं खाना बनाने में स्किल नहीं हूँ। इधर तुली वहाँ बैठकर खाने का स्वाद लेने लगती है। वह कहती है कि वाह। वह जिंग से कहती है कि इमोर्टल सच में तुम काफी ज्यादा विनम्र हो। वैसे तुम खाना बनाने की स्किल से अपना भविष्य बना सकते हो, क्योंकि खाना बनाने की स्किल तुम्हारी काफी ज्यादा अच्छी है। बस तुम्हें लोगों से उधार के पैसे वापस लेने में काफी दिक्कत होगी। जिंग तुली से कहता है कि मुझे माफ कर देना, कल मैंने जो तुमसे कहा था वह मुझे नहीं कहना चाहिए था। इस पर तुली उससे कहती है कि अरे क्या तुम्हें वह बात अभी तक याद है? मैं तो उस बात को बहुत पहले ही भूल गई। वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम इस आइलैंड से फेमिलियर नहीं हो। चैंग परिवार के लोग बुरे हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छे भी लोग हैं, चेन जुआन और अंकल चैंग, जो कि मेरा ख्याल रखती हैं। जिंग मुझसे कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि यहाँ के लोग तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचाएंगे? तुली कहती है कि तुम तो सच में मेरे ग्रैंडपा की तरह बातें कर रही हो। मैं भी यही लगता है कि यहाँ के लोगों से मुझे खतरा है, और दादाजी की नजर में तो मैं दुनिया में सबसे कमजोर हूँ, और वैसे भी मैं उन्हें समझा नहीं
सकती। इधर जिंग का तो खाना मुंह में ही नहीं जाता है क्योंकि वही तो उसका ग्रैंडपा होता है और अपने बारे में ऐसी तारीफ सुनकर सोच रहा होता है कि क्या मैं ऐसा हूँ। बेचारे का खाना खाते ही खाते पोपट हो जाता है। तुली उससे कहती कि परंतु तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ सुरक्षित नहीं लगता तो कोई बात नहीं, कुछ समय तक तुम यहाँ रहो जिससे कि तुम्हें यहाँ की आदत पड़ जाएगी और तो और यहाँ कुछ दोस्त भी बना लो और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा जाने का समय कब आ गया, क्योंकि दोस्तों में इतनी जल्दी टाइम पास हो जाता है। सिर्फ खेलो खाओ और मजे करो और बाकी 2-4 काम करो। अब हम कुछ समय बाद जिंग को उसी के रूम में देखते हैं। वह जियाओजी के माइंड में लगे उसी क्रिस्टल को देख रहा होता है। उसे याद आता है फेंग लाओ ने उसे बताया था कि मोर्टल का स्पिरिचुअल डिफेंस काफी कमजोर होता है जो कि आसानी से ब्रेक किया जा सकता है और अब वह अपने अंदर से लिटिल जिंग को बाहर बुलाता है। लिटिल जिंग उससे कहता है कि मुझे लगता है कि आम लोगों का इस आइलैंड को छोड़कर जाना तो बहुत कठिन है। जिंग कहता है कि वह द्वीप पर शैडो स्पिरिट कौन है और क्या चैनरिन को इसके बारे में पता है। लिटिल जिंग कहता है कि 3 दिन बहुत जल्दी बीत गए, अब मैं उनसे आमने सामने बात करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। वह जिंग से कहता है कि तुम एक बार सोचो उन्होंने उस समय तुमसे क्या कहा था। और अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ चैनरिन जिंग से कहती है कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम्हें हैंग सुई रेजिडेंस में नहीं रहना चाहिए। और इस बात को याद कर जिंग कहता है कि हैंग सुई रेजिडेंस पिछले कई वर्षों से मल्टीपल लेयर बाउंड्रीज के अंदर है, मेरे लिए तो सबसे सेफ जगह है। शायद उन्होंने ऐसा मुझसे इसलिए कहा होगा जिससे कि तुली की जान को खतरा न आए। जिंग उस क्रिस्टल को देखते हुए सोचता है कि डिवाइन ऑब्जेक्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिंग पावर होती है और फिर वह उस डिवाइन ऑब्जेक्ट को ओपन करने लगता है जहाँ उसके सामने काफी सारे शब्द लिखे आ जाते हैं। लिटिल जिंग उन्हें देखकर कहता है कि ये तो फेमिलियर लग रहे हैं। जिंग लिटिल जिंग से पूछता है कि क्या तुम इन डिवाइन कैरेक्टर के बारे में जानते हो। इस पर लिटिल जिंग कहता है कि मुझे बस इसका एक पार्ट याद है, बाकी का पार्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा। और अब जिंग उस लिटिल जिंग को अपने अंदर रख लेता है। मैं आपको बता दूं, जिंग अपनी मर्जी से ही लिटिल जिंग को बाहर निकालता है और अपनी मर्जी से ही अंदर भेज देता है। और अब जिंग काफी समय तक उन डिवाइन कैरेक्टर की छानबीन करता है। हम बीच पर तुली को देखते हैं जिससे एक ओल्ड मैन कहता है कि मिस तुली, हमें इतनी सारी लकड़ी देने के लिए आपका धन्यवाद, फाइनली हमने अपने शिप को रिपेयर कर लिया। तभी तुली उन लोगों को खाना देते हुए कहती है कि ये लो, लिंगजी ने तुम सबके लिए भोजन भेजा है। इधर हम जियाओजी के पास खड़े ओल्ड मैन को देखते हैं। वह यंग मास्टर, आपने इन्हें बहुत सारे सीक्रेट बता दिए हैं, क्या आपने इनके परिणामों के बारे में सोच लिया है? यदि इस लड़की ने उन इमोर्टल को बता दिया तो फिर वह इमोर्टल हमें जाने नहीं देंगे। जियाओजी कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुली ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। वैसे भी अगर कुछ होता है तो फिर मैं उसका जिम्मेदार स्वयं होऊंगा। और अब तो मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है, तो फिर तुम सभी लोग तैयारी करो। इस पर वह ओल्ड मैन कहता है कि यंग मास्टर, आप जो सोच रहे हैं वह करना इतना आसान नहीं है। इमोर्टल ने नाव को किनारे पर धकेल दिया था जिस कारण नाव मिट्टी में धंस गई है। हम सभी ने एक साथ मिलकर इसे खिसकाने की भी कोशिश की, लेकिन हम तो इसे तनिक भी नहीं हिला पाए। पर जियाओजी कहता है कि कोई नहीं, तो फिर तुम उसके नीचे से मट्टी निकाल कर वहाँ पानी भरो और फिर नाव को खिसकाओ। और तभी उसकी नजर तुली पर पड़ती है जो कि अकेले ही उस नाव को धकेलने लगती है और वह अकेले ही उस नाव को खिसका पा रही होती है। यह देखकर तो वहाँ खड़े सभी लोग हैरान होते हैं और देखते ही देखते तुली कब इस नाव को पानी के अंदर ढकेल देती है इन लोगों को पता ही नहीं चलता। अब वह ओल्ड मैन भागते हुए जाता है और कहता है कि तुमने यह क्या किया, कोई तो नाव को रोको वह वरना यहाँ से चली जाएगी। इधर जियाओजी सोच रहा होता है कि तुली में इतनी ताकत कहाँ से आई, वह कौन सी चक्की का आटा खाती है, शायद कहीं इस आइसलैंड के फ्रूट ही तो पावरफुल नहीं है जिन्हें खाकर तुली इतनी ताकतवर हो गई है। इधर हम मोकाई को देखते हैं जो कि अपने एंसेस्टर की ग्रेट के सामने खड़े होकर प्रेयर कर रही होती है। तभी वहाँ पर फेंग लाओ आ जाती है। मोकाई फेंग लाओ से कहती है कि वैसे तुम्हें कस्टम ड्यूटी छोड़े काफी समय हो गया, क्या तुम अभी भी बच्चों को पढ़ाना कंटिन्यू रखोगी? इस पर फेंग लाओ कहती कि मुझे जागने के बाद अब काफी ज्यादा थकान महसूस होती है और वैसे भी यह कार्यकाल पूर्ण होने वाला है। तभी मोकाई अपने पास से आइलैंड ऑफ सिलियांग का कैलेंडर निकालती है और फिर वह उसे देखकर उसमें से बताती है कि जिस अनुबंध की आपने द्वीप कैलेंडर के हिसाब से शपथ ली थी उसमें एक लाइन है कि कम से कम आपको बच्चों को 1000 घंटे तक पढ़ाना होगा। फेंग लाओ उससे कहती है कि लिंग लॉन्ग इस आइसलैंड पर एक दुर्लभ पौधे का बीज है, यदि मैं उसे खो देती हूँ तो एक शिक्षक के रूप में वास्तव में मैं अपनी सबसे बड़ी पूंजी को खो दूंगी और यह मेरे लिए काफी दुख की बात होगी। और तभी फेंग लाओ उसी फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ फेंग लाओ क्लास में बैठी होती है। तभी लिंग लॉन्ग कहता है कि एल्डर फेंग दूसरा घंटा स्टार्ट हो गया है, तो फिर अब हमें अगला चैप्टर शुरू करना
करना चाहिए। अब फेंग लाओ सभी बच्चों को नेक्स्ट चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराती है। वह कहती है कि नेक्स्ट चैप्टर है हेवन रिडम्पशन। वह कहती है कि लिंग लोंग चलो तुम सभी बच्चों को इसके बारे में बताओ। लिंग लोंग खड़ा होकर सभी बच्चों को इस बारे में बताने लगता है। वह कहता है कि यह आइसलैंड पर मौजूद इमोर्टल के लिए इमोर्टल वर्ल्ड में लौटने का एकमात्र तरीका है और इस आइसलैंड पर रहने वाले साधारण लोगों की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, जिसमें से पहला स्टेप है कि जजमेंट को सुनना और दूसरा स्टेप है कि डिवाइन मैसेंजर के द्वारा लिए गए टेस्ट में पास होना, जिसमें वह 3 प्रश्न पूछता है और फिर केवल सही उत्तर देने वाला व्यक्ति यहाँ से इमोर्टल वर्ल्ड में जा सकता है। और तो और इस आइसलैंड ऑफ सिलियांग के एल्डर उस दौरान स्वयं डिवाइन मैसेंजर से बातें कर सकती हैं। तर फेंग लाओ बड़े ध्यान से लिंग लोंग को देख रही होती है और तभी उसे लिंग लोंग के अंदर किसी और व्यक्ति की छवि दिखाई देती है। वह उसे देख कर कहती है कि मास्टर। इधर हम जुआन को देखते हैं जो कि अपने सामने जिंग का स्टैचू बना लेता है और फिर वह उसे देखते हुए सोचने लगता है कि सांग परिवार के आसपास वास्तव में स्पेशल एनर्जी फील्ड है। इसकी गति भी बहुत तेज है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। तभी वह उस कमरे के गेट पर भी आता है और वह जिंग के उस पुतले को देखकर डर जाता है और अब वह आराम से आगे बढ़ते हुए कहता है कि भाई तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वह उससे पूछता है कि वैसे तुम यह कर क्या रही हो। वान कहता है कि मैं तो बस इसके मूव की स्टडी कर रहा हूँ जिससे कि मैं दादाजी की मदद कर पाऊँ। और तभी जुआन को जिंग के माइंड में एक रेड कलर का स्पेल दिखाई देता है और अब वह उसे बाहर निकाल कर देखने लगता है। वह वी से कहता है कि तुम वहाँ पर रखी बुक को लाकर मुझे दो। इधर हम तुली के शिप को देखते हैं जो कि उस बड़े शिप की सहायता से वह पानी में चल रही होती है। कोल्डमैन तुली को बताता है कि मैं कभी स्वयं तुहा को नहीं मिला, मैंने तो बस उसके बारे में काफी सुना है। मुझे इसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि उसे अवशिष्ट वाल्य से कुछ गॉड्स के स्तूपा से कुछ अवशेष बाहर निकले, वहीं से तुहाओ को यहाँ आने की चाबी मिली और जब वह इस आइलैंड पर दोबारा आया तब से वह वापस नहीं लौटा। यह सुनकर तुली सोचने लगती है कि क्या पिताजी आप अभी भी इस आइलैंड पर मौजूद तो नहीं हैं। तुली उनसे कहती है कि ऐसा लगता है कि उस स्तूपा के अंदर आइसलैंड के अंदर आने और बाहर जाने की चाबी है। याद करती है। वह कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मैंने उस स्तूपा को भी देखा था, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी इसी कारण मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से याद नहीं आ रहा। वह कहती है कि आप मुझे उसी स्तूपा के पास ले चलें और उससे पहले आप मुझे मेरे पिता के शिप पर भी ले चलें। इस पर वह ओल्ड मैन कहता है कि तुम बस आइसलैंड के बाहर जाने का इंतजार करो, उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। इधर हम जुआन को देखते हैं जो कि उस तालिस्मान के बारे में पता लगा रहा होता है कि यह तो जी शामकान तालिस्मान है जिसे ज्यादातर लोगों की मेमोरी को लॉक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उस हैंडराइटिंग को पहचानते हुए कहता है कि कहीं यह हैंडराइटिंग मेरे पिता की तो नहीं। वह सोचता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा और अब तभी वह फ्लैशबैक याद करता है जहाँ चैन देन उसे डांटते हुए कहती है कि तुमने उस पर हमला क्यों किया था, तुम्हारा उससे कोई भी मुकाबला नहीं है। अगर तुम्हारे दादाजी वहाँ नहीं होते तो फिर पता नहीं कब तुम उसके हाथों मारे जाते। मुझे लगता है कि तुम अब मेरे विरुद्ध जाने लगे हो। इस पर जुआन कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसीलिए मुझे स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बाहर का व्यक्ति मेरे परिवार को ठेस पहुँचाए। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ जुआन कहता है कि वास्तव में मैं अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकता, मुझे दादाजी को इसके बारे में अवश्य ही बताना होगा, लेकिन अब मैं अपना खुद का तरीका अपनाऊंगा। और अब वह उस स्पेल को उसी बुक में रख देता है। इधर हम तुली को देखते हैं जो कि अपने पिता के शिप के अंदर आ जाती है। वह एक ट्रेजर को वहाँ ढूंढ रही होती है परंतु वह ट्रेजर उसे वहाँ पर दिखाई नहीं देता और अब वह शिप से बाहर जाने लगती है, परंतु तभी उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं जहाँ वह अपने पिताजी को किस प्रकार तंग करती थी। जब वह छोटी थी तब वह उस पूरे शिप में मजे से घुमा करती थी और उसके पिताजी उसकी चिंता करते हुए उसका पीछा ही करते रहते थे। उसे याद आता है कि एक बार उसके पिताजी ने उसकी चिड़िया बनाई थी परंतु वह बेकार बनी थी, जिस कारण तुली काफी ज्यादा उदास हो गई थी और यह देखकर उसके पिता ने रस्सी का उपयोग करके चुटिया बनाना सीखा था। वह शिप के बाहर आती है और वह वहाँ पर एक स्तंभ को देखती है। उसे याद आता है कि एक बार वह इससे स्तंभ पर काफी ऊपर तक चढ़ गई थी परंतु उसके पैर फिसल जाने के कारण वह नीचे गिरने लगी थी और तभी उसके पिता ने गिरने से पहले उसे पकड़ लिया था और उसकी जान बचा ली थी। तुली अपनी सारी बाकी यादों को भी याद कर रही होती है। उसे याद आता है कि जहाँ खड़े होकर उसके पिता ने उसे आइसलैंड ऑफ सिलियांग को दिखाते हुए कहा था कि मेरी तरफ से तुम्हारे जन्मदिन पर यह तुम्हारा गिफ्ट है। तुली यह सब कुछ याद करके उदास हो रही होती है। वह उस शिप से दूर जाती हुई कहती है कि पिताजी आप चिंता ना करो, मैं आपके पास जल्दी ही आऊंगी, बस एक बार मुझे पता चल जाए कि आप कहाँ पर। और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है।